ठीक है। तो कल हमारी जो रिएक्शंस हुई थी, हमने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हमने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रिएक्टेंट्स पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट्स पढ़ा था। आज हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। अब मैंने आपको कल ये भी बताया था कि केमिकल रिएक्शन को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे बाय मींस ऑफ सिंबल्स, उसी को क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूले। जब हम क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं और फार्मूले का यूज करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी क्या बन रहा है, c प्लस बी। ये हमने जो रिप्रेजेंट किया ये सिंबल्स के जरिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। अब उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, हमारे पास फार्मूले के जरिए हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे क्या बोला है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, तो क्या बनाएगा, ये वाटर प्रोड्यूस करेगा। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसको हम केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूजिंग फार्मूले। अब हमारे पास हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H2 है। O2 का सिंबल क्या है, ऑक्सीजन का O2 है। तो ये क्या मिलकर बनेगा, हमारे पास H2O बनेगा। तो ये क्या बनेगा, H2O मीन्स वाटर बनेगा। तो हमने क्या बोला कि केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फार्मूले के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। अब हमारे पास जो केमिकल इक्वेशंस होती है वो कितने तरह की होती है, कितने तरह की होती है, दो। एक हमारे पास होती है बैलेंस्ड, एक हमारे पास होती है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड हमारे पास केमिकल इक्वेशन वो होती है, कल मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक मैंने बताया था आपको रिएक्टेंट्स, क्या बताया था, रिएक्टेंट्स, और दूसरा बताया था प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, एंड प्रोडक्ट वो होता है जो रिएक्टेंट्स मिलकर एक नई चीज बनेगी, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट। कल मैंने आपको समझाया था, जिस तरह मेरे पास मैग्नीशियम है, इसके साथ ऑक्सीनेट करूंगा तो ये बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इस साइड वाले क्या है, ये रिएक्टेंट्स है, क्या है, रिएक्टेंट्स है, और इस साइड वाले क्या है, प्रोडक्ट्स है। अब यहाँ पे हमारे पास एक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरे हमारे पास है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, दैट इज नोन एज द बैलेंस्ड। जिस तरह मेरे पास मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, MgO। अब मैग्नीशियम मेरे पास कितना है, एक है, यहाँ पे भी कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, एक, यहाँ पे भी कितना है, एक है। तो ये मेरे पास बैलेंस्ड, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसमें क्या लिखा है कि ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। जब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। जिस तरह मेरे पास क्या है, जिंक, Zn जिंक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्या मेरे पास बना, ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखेंगे जिंक कितने, यहाँ पे एक, यहाँ पे कितने हैं, एक, H कितने हैं, दो, ये कितने हैं, दो, SO कितने हैं, चार, यहाँ पे भी कितने, चार, ये बैलेंस्ड है। तो हमें समझ में आ गया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो, दैट इज नोन एज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा हमारे पास है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड में क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है कि मान के चलो मेरे पास यहाँ पे Mg है प्लस ऑक्सीजन है, MgO। अब यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। अब Mg कितने यहाँ पे हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, ये सबका है 2। अब यहाँ पे क्या हो गई, हमारा इक्वेशन क्या हो गई, अनबैलेंस्ड हो गई, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट इस वाले साइड पे थे और ये जो प्रोडक्ट बने इनका और इनका देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, अनबैलेंस्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि Fe, व्हाट इज Fe, आयरन। उसके बाद इसके साथ मैंने क्या ऐड किया, वाटर। उसके बाद Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे आयरन कितने हैं, 1, यहाँ पे कितने हैं, 3, यहाँ पे कितना है वो, 1, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे H कितने हैं, 2, यहाँ पे 2 है। अब ये भी अपने आप में क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी। तो बैलेंस्ड क्या होता है, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर हो, और अनबैलेंस्ड होता है जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर नहीं होते। ठीक।